नेक्स्ट स्टोरी अटैक के 8वें पार्ट पे हम लोग आते हैं, समझ के। अभी तक हम लोग हम किसी तरह ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे। अच्छा, सबकी जगह सारे बैंक अकाउंट खोलने में और गाड़ी लेने में, अभी खाना खाएं तो एक बात और आई, तो हम सोचे उसे भी जोड़ दें, नहीं तो सुबह तक तो भूल जाएगा। एक चीज़ बहुत थी, आप बिजली का बिल दीजिए। मेरे पास चूँकि घर तो में जब हम जीते थे हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, तो ये तो गारंटी थी कि आप इसके डॉक्यूमेंट कोर्ट करके करवाता, ऐसा कुछ हो एक्स पार्टी जब हुआ तो हम आगे प्रोसीजर करवाते। लेकिन उसी बीच में सब बाधा डाल के हमें वापस भेज दिए 16 महीने बाद। हो सकता है उन लोग को डर हो कि एक्स प्रोसीजर अगर ये हो जाए तो सब कुछ वापस हम ले लें। देखिए, पैसा वैसा का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। हम अपने आप को चलता फिरता बिलियनियर मानते हैं, अपने आप में मेरा टर्सन रहता है, नॉलेज को हम सब कुछ मानते हैं। और देखिए, एक सजेशन मेरा, 2 करोड़ अगर दो मिनट भी मेरा कोई नुकसान कर लेना तो हम फीस चार्ज करने की करते, लेकिन चूँकि सोशल वर्क करते रहते हैं इसलिए हम कुछ बोलते नहीं हैं। तो पैसे के लिए हमें कोई मतलब नहीं था। बात ये थी कि उन लोग को बाधा डालना था तो उन लोग को ये चीज़ बड़ा अच्छे से कैसे पता थी कि मेरे पास बैंक का वो नहीं है, बिजली बिल नहीं है। बोले जब आधार है ही तो इतने की ज़रूरत क्या है, लोन दे रहे हैं, आधार है, आधार पे दे दीजिए। गवर्नमेंट तो ऐसे बहुत सारे शुरू की है स्कीम। आधार से ज़्यादा क्या होता है? नहीं, आपका एड्रेस प्रूफ घर का पूरा चाहिए, कंफर्मेशन। 2 लाख के लिए उस समय तो 45,000 था। 45,000 तो उससे ज़्यादा मेरे पास उस समय था। तो आदमी जब पढ़ा लिखा है, 10 लोगों को ट्यूशन या कोचिंग करके ही 2 लाख रिकवर कर सकता है अगर अच्छे से मिल जाए। आजकल समाज में गुटबाजी ज़्यादा है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि उनका अपना सिस्टम बट गया है। अब आज के टाइम में तो यही हालात चल रहे हैं ना, इसलिए अच्छे अच्छे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि हमें देख के तरस आ रही है, इसीलिए तो हम अपना HRPA चलाते हैं। हम खुद चल चल के और एम्बुलेंस बुला बुला के लोगों की मदद किए हैं। ऐसे हालात रहे हैं कि मेरी जान चली जाएगी। पैदल हम आते जाते रास्ते में एक्सीडेंट्स वगैरह देखे हैं, लेकिन वहीं पे खड़ा होकर सब रील्स बनाते थे, लेके नहीं जाते थे। और तो ऐसे समाज का ये हाल चल रहा है, काफ़ी अजीब। तो उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब डिग्री पहले क्या होता था, डिग्रियों पे लोन होता था। पहले ना लोग पढ़े लिखे हों तो ये गारंटी रहती है कि अनपढ़ को तो कहीं जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ा लिखा है तो उसे जॉब मिल जाएगा। तो पहले लोग डिग्रियों पे भी लोन दिया करते थे। तो वो भी मेरे की वो तो डिग्री तो समाज में अब किसी के काम लायक रही नहीं गई है। जब से दुकानें उकानें खुल के या इधर उधर करके सब कमाने लगे हैं, अच्छा ना, तो डिग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। तो बड़ा अचंभा, हम क्या इम्प्रेस करे आदमी, क्या कन्विंस करे? बिजली का बिल है नहीं, आधार पे लेंगे नहीं, पैन कार्ड पे लेंगे नहीं। बैंक आदमी शुरू से सोचा जब पति का है, घर वालों का है, तो क्या चाहिए हमको, क्या ज़रूरत है अलग। जब अपना बैंक का कोई कंटिन्यू वो नहीं है, अकाउंट 2-3 महीने का लगाता है, तो आदमी क्या दे, आप सोचिए। उसके बाद गारंटर, अरे हम गारंटी होती तो हम यहाँ गारंटर लेके नहीं आए होते। हम बोले भैया गारंटर कहाँ से लाए, गारंटी तो मेरा कोई नहीं लेगा। कौन गारंटी लेगा मेरा, ये बताइए। गारंटी लेने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए, हमारी गारंटी कोई कौन लेगा? तो कहीं नहीं मिला, हर जगह परेशान हुए, अकाउंट किसी तरह खुलवा लिए। समझ इस स्टोरी का नाम इसलिए रखें क्योंकि कहीं रास्ता हमारे लिए नहीं था, कहीं भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशनल माइंड होता है ना, रास्ता बना बना के किसी तरह चीज़ों को हम निकालें।
उसके बाद हम जब फाइनली गए, जहाँ से हम स्वास्तिक से लिए, महमूदगंज स्वास्तिक से हम जब लिए, तो वहाँ पे भी सबसे पहले काउंटर पे यही बोली लड़की कि आपको गारंटर देना पड़ेगा। तो हम उस अब मैं थोड़े कॉन्फिडेंट थे। बैंक अकाउंट का वो था, चेकबुक सबसे पहले बाधा डाल रहे थे सब चेकबुक, क्योंकि चेकबुक मेरे पास था उस टाइम, मेरे पास नहीं था। 10 साल पहले मेरा खो गया था, क्योंकि जब शादी हो गई हम चेकबुक क्या करेंगे, हम लेके नहीं आए। हम इतना बहुत ज़्यादा पैसा मेंटेन करने वाला नहीं, हम जुटा जुटा के घर में ही रखने वाले गुल्लक प्राणी हैं। तो अब मेरे पास चेकबुक था। उसके बाद था मैं दूसरा चीज़, गारंटर मांग रहे, बिजली का बिल नहीं था मेरे पास, चेक बुक तो था, आधार भी मेरे पास था। तो वो सब जब बताएं तो हम बोले देखिए बिजली का बिल तो नहीं मिलेगा, हम गारंटर भी हमें नहीं मिलेगा। आप इस तरह मान के चलिए कि हम सिंगल हैं और सेल्फ स्टीम से ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। आप ऐसे में आप लोग कैसे देंगे? नहीं तो देखिए, आदमी पैसा जुटा के किधर से इधर से उधर से काम तो कर ही लेगा, आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं वहाँ से आदमी खरीद लेगा। थोड़ा इस समय परेशान हो रहा है, हम साल भर पहले से परेशान हो रहा है। तो वो गई अपने डीलर से बात की कि गारंटर ज़रूरी है या नहीं है। तो वो लोग बोले गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम बोले कि मेरे रजिस्टर्ड लॉयर भी हैं। तो रजिस्टर्ड लॉयर जब वो लोग सुने तो, और उस समय हम कविता भी लिख रहे थे, एक बात और थी, और कविता मंच पे भी मेरे फॉलोअर्स थे। तो हम जब लेने गए तो एक तो हमें ये इफ़ेक्ट दिखा, मोबाइल तो मेरे पास सही चल नहीं रहा था, हम ज़्यादातर ऑफ ही मोबाइल लेके गए। लेकिन उस दिन था, कविता मंच के फॉलोअर्स मैटर भी वहाँ पे वर्क किए, और हमको तुरंत मिल गया बिना गारंटर के गाड़ी। तो यहाँ पे ये जो गारंटर मैटर कर रहा था, ये आदमी क्रेडिट कार्ड और गारंटर, हम क्रेडिट कार्ड के लिए भी बहुत कोशिश किए थे। हम आप लोग को इसका भी स्टोरी बताएंगे कि जब हम सोचे कि लोन क्रेडिट की जगह हमारा अकाउंट जब खुल गया तो एटीएम बनवा लें और क्रेडिट पे ले लें, और उसके बाद हम अपना उसका बैलेंस कर लेंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट पे होने से ये होता कि आपका पैसा कटता और आप पे इंटरेस्ट लगता, लेकिन आपकी गाड़ी तो नहीं न जाती, गाड़ी रहती और पैसा आपका आता रहता। और इधर मेरे और भी पैसे इधर उधर से थे, हम अपना ठीक करके उसमें जमा कर देते, मेरा हो जाता। लेकिन क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनाए सब बैंक वाले, और 2-3 बार मेरा वो किए सब, हमारे पास स्टोरेज नहीं था। वो सब यही बोले सब कि स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे भी हम कच्चा खा गए। और उसके बाद जब हम गाड़ी ले लिए, उसके बाद भी अभी तक क्रेडिट कार्ड बना नहीं है और हमें क्रेडिट अब चाहिए भी नहीं। हम उसके बाद और भी काम करने की कोशिश किए जिससे पैसा का जो इंटरेस्ट है वो हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही थी, हमें किसी तरह लेना था। इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी था कि एक तो हमें अडॉप्शन भी करना है, अब हमें फाइनल अपना सेटलमेंट देखना था, क्योंकि इसके बाद अब लाइफ में नहीं मेरे पास एनर्जी होगी, न ज़िंदगी के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइफ लाइन होगी। तो फाइनल सेटलमेंट करना था। और अगर हम 10 गाड़ी भी ले लेते हैं तो पर गाड़ी से सिर्फ किराए पे ले जाते हैं, सब पैसा सही दे नहीं रहे थे, सब ऐसे ही हमें दिक्कतें पैदा कर रहे थे, सब ड्राइवर मिल नहीं रहे थे। एक गाड़ी पे मान लीजिए 400 दे रहे थे, सब कह रहे थे सब कि इतना ही मिलेगा, सब पहले ही बता चुके थे। हम बहुत पहले से, मेरे यहाँ नौकर जो दाई काम लोग करने आती थी उन लोग से बात किए थे। तो 400 मान लीजिए दे रहे थे, 10 गाड़ी लिए, इतनी फीस, इतनी महंगाई, तो 20-25 गाड़ी ले तब जाके थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर स्टेटस करके बच्चों की परवरिश अच्छी हो पाए। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 5 गाड़ियाँ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वजह से हम
गाड़ी सबसे पहले 5 गाड़ियों की बात की है उन लोगों से, तो एक मिली और वो भी गारंटर के बिना मिली। तो ये जो गारंटर वाला मैटर है बिजनेस में, इसके बारे में बैंकिंग अथॉरिटीज़ और जो डीलर हैं, और एक और बात बताएंगे, एग्रीमेंट डाउन पेमेंट पे और ऐसे लीज होता है कि नहीं होता है। लीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओनरशिप ही आप ट्रांसफ़र कर दिए। जब आप खरीद लिया वो व्यक्ति आपसे, तो आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिए, तो आप लीज़ पे नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लीज़ में ओनरशिप कभी नहीं ट्रांसफ़र होती है, वरना आप खुद परेशानी में पड़ जाएंगे। और हम जब बनवाए थे तो ये बात उन लोगों से कहे थे। खैर, अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस भी चलेगा, अभी आप लोग को बताएंगे कि आगे क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा हर जगह उसके दिक्कतें पहले लेने में आई, दिक्कतें जब लेने के बाद जब आई ना, तब हमें समझ में आया कि स्टार्टिंग से ही सब यही चाह रहे थे कि मैं इन्वेस्टमेंट ही ना कर सकूं और काम शुरू ही ना कर पाऊं। तो नेक्स्ट देखा जाएगा 9वें वीडियो में कि क्या हुआ। गारंटर का फेज था, थोड़ा सा बचा था, तुम सोचे डाल दें।